हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना वो भी कम उम्र में मोस्टली लोगों का ये ड्रीम होता है और बहुत ही कम लोग इसे अचीव कर पाते हैं। 30 साल से पहले रिटायर हो जाना शायद ही हमने ये किसी से सीखा हो, क्योंकि हमारे लिए तो रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ 60 से 65 साल की उम्र होती है और उस उम्र में भी कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता और ना ही वो कोई ऐसी एज या उम्र होती है जब हम लाइफ को एंजॉय कर पाएं। इसलिए आज की डेट में हर एक व्यक्ति को अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ फाइनेंशियल फ्रीडम बुक से कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि खुद इस बुक के ऑथर ग्रांट सेबेटियर ने फॉलो किए हैं और अपनी 30 साल की उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम को बड़ी आसानी से अचीव किया है। फर्स्ट इज क्लैरिटी। हम सभी में एक हैबिट होती है कि हम अपनी सैलरी या इनकम को बाहरी या दिखावटी चीजों के लिए खर्च करना सबसे पहले शुरू कर देते हैं। मतलब अगर हमारे पास पहले से कोई फोन है लेकिन फिर भी कई सारे लोगों को नए फोन यूज करने का बहुत शौक रहता है, नए नए कपड़े खरीदना, एक्सपेंसिव चीजों पर पैसे खर्च करते रहना और शायद वो हमारे काम की ना भी हो फिर भी हम बेकार की चीजों पर खर्च कर देते हैं। जब पैसों को सेव करने या इन्वेस्ट करने की बात आती है तब हम कहते हैं कि अभी क्या जरूरत है पैसों को बचाने की। एक्चुअल में लोग भूल जाते हैं कि जब उनकी रिटायरमेंट की एज आएगी तब वे अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करेंगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को शुरुआत से ही क्लियर रखना चाहिए कि फ्यूचर में रिटायरमेंट के लिए उन्हें कितने पैसों की जरूरत होगी। यानी कि अपने रिटायरमेंट के लिए आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना चाहिए जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके। अपने फिक्स्ड अमाउंट को जानने के लिए ऑथर बताते हैं कि आप एक साल में कितना पैसा खर्च करते हैं उसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप एक साल में 4 लाख रुपीस कमाते हैं तो 4 × 25 यानी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए 1 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ये नंबर आप अपने अकॉर्डिंग लगाकर देख सकते हैं। सेकेंड इज सेल्फ सफिशिएंसी। तो जब भी आप ऐसी कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदते हैं और उससे पहले आपको सोचना ना पड़े कि ये चीज खरीदूं या नहीं, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की तरफ बढ़ने का पहला स्टेप ले सकते हैं। और इसके लिए आपको ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपके करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, जैसे कि आपका मंथली खर्च कितना है, आपकी सेविंग्स कितनी है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, टोटल नेट वर्थ कितनी है। इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब निकालना यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करना ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए इस वक्त आप कहाँ स्टैंड करते हैं। थर्ड इज ब्रीदिंग रूम। तो जब आप यह पता लगा लेते हैं कि आपकी करंट फाइनेंशियल इनकम क्या है और अभी आपको अपने गोल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तब आप कह सकते हैं कि आप अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की तरफ अगला स्टेप ले चुके हैं। इस फेज में आपको अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए अपनी मंथली सैलरी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस समय आप एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से अपनी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आपको अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च करें जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करें। फोर्थ इज स्टेबिलिटी। इस फेज में ये होता है कि आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप 6 महीने आराम से घर बैठकर अपने खर्चे उठा सकते हैं, यानी कि आप स्टेबिलिटी वाले फेज में आ जाते हैं। फिफ्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल बनने के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप कम से कम 2 साल तक आराम से अपनी लाइफ जी सकें। और इस फेज में आने के लिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपना फोकस उस फुल टाइम जॉब या बिजनेस पर लगाना चाहिए जहां से आपकी मेन इनकम होती है, और इस बात पर ध्यान देना है कि अपनी इनकम को किस तरह बढ़ाया जाए। इसके लिए अगर आप साइड बिजनेस करते हैं तो अपने फुल टाइम जॉब को तब तक ना छोड़ें जब तक आपको आपके साइड बिजनेस से और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ना मिलने लगे। सिक्स्थ इज फाइनेंशियल फ्रीडम। इस फेज में आने का मतलब है कि अब आप बिना कोई काम किए अपनी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट और एसेट्स के थ्रू इतनी इनकम कमा ली है कि अब आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी सालों की मेहनत और इन्वेस्टमेंट से ही अच्छी खासी इनकम जनरेट करते रहते हैं। सेवेंथ इज अबंडेंट वेल्थ। ये फेज आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम से भी एक स्टेप आगे ले जाता है, जहां आपके पास आपकी जरूरतों से भी कई गुना ज्यादा पैसा होता है।
लेकिन इस फेज में आने के लिए आपको शुरुआत से ही इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली वेल्दी बनना है तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आप जितने जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। सो दोस्तों, ये थे ऑथर द्वारा बताए गए 7 डिफरेंट फेजेस जिन्हें फॉलो करके कोई भी फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकता है। वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।